24 न्यूज की बंदिश के खिलाफ इस्लामाबाद में सहाफियों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा था। पैमरा सिक्योरिटी एहलकारों ने सहाफियों पर फायरिंग कर दी। पैमरा सिक्योरिटी एहलकारों का सहाफियों पर तशद्दुद। पैमरा एहलकारों ने सहाफियों को डंडे मारे और पत्थर भी बरसाए। पुलिस की मौजूदगी में फायरिंग की गई है। सगीर चौधरी की जानिब से ऐसा बताया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर की मौजूदगी में लाठीचार्ज किया गया। निहत्ते सहाफियों को डंडे मारे गए हैं। पैमरा ने गुंडे पाल रखे हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद की जानिब से कहा जा रहा है 24 न्यूज की बंदिश के खिलाफ इस्लामाबाद में सहाफियों की जानिब से पुरअमन एहतजाज किया जा रहा था। मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज का सिलसिला जारी है 24 न्यूज़ की बंदिश के खिलाफ, लेकिन इस्लामाबाद में पैमरा सिक्योरिटी एहलकारों ने सहाफियों पर फायरिंग कर दी। दावा बोल दिया। पैमरा सिक्योरिटी एहलकारों ने सहाफियों पर तशद्दुद किया और सहाफियों को डंडे मारे, जबकि पत्थर भी बरसाए गए। सगीर चौधरी की जानिब से कहा गया कि पुलिस की मौजूदगी में यह फायरिंग की गई है और पुलिस उस वक्त खामोश तमाशाई बनी देखती रही। असिस्टेंट कमिश्नर की मौजूदगी में लाठी चार्ज भी किया गया, जबकि निहत्ते सहाफियों को डंडे मारे गए और पुलिस मौके पर मौजूद थी। इस वक्त के मनाजिर हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से सहाफियों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पैमरा एहलकारों की जानिब से 24 न्यूज़ की बंदिश के खिलाफ इस्लामाबाद में सहाफियों की जानिब से एहतजाज से रिकॉर्ड करवाया जा रहा था। पुरअमन एहतजाज था, नारेबाजी की जा रही थी और अपने हक के लिए आवाज़ उठाई जा रही थी, लेकिन पैमरा एहलकारों की जानिब से गुंडागर्दी का मुजाहरा किया गया और फायरिंग की गई, डंडे बरसाए गए और पत्थर भी बरसाए गए। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद का कहना है कि इस वक्त उस मौके पर पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन पुलिस की जानिब से कुछ नहीं किया गया और पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। पुरअमन एहतजाज किया जा रहा है मुल्क भर में। इस्लामाबाद में भी इसी तरह पुरअमन एहतजाज किया जा रहा था, नारेबाजी की जा रही थी पैमरा ऑफिस के सामने 24 न्यूज़ की बंदिश के खिलाफ, लेकिन पैमरा एहलकारों की जानिब से तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेनेटर शीरी रहनुमा की सहाफियों पर फायरिंग और पथराव की मजम्मत सामने आई है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा है कि सहाफियों पर फायरिंग और तशद्दुद अफसोसनाक है। सहाफ़ी अपनी नौकरियों के लिए एहतजाज कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेनेटर शीरी रहनुमा की सहाफियों पर फायरिंग और पथराव और मजम्मत की गई है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा है कि सहाफियों पर फायरिंग और तशद्दुद अफसोसनाक है। सहाफ़ी अपनी नौकरियों के लिए एहतजाज कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा की जानिब शहरी की जानिब से ये ट्वीट किया गया है। उन्होंने कहा कि फायरिंग और पथराव की मजम्मत करते हैं, कर देता है और थप्पड़ मारता है और उसके साथ दो खड़े हुए सिक्योरिटी गार्ड जो है वो हमारे ऊपर गने तान लेते हैं और वो फायरिंग करते हैं। पुलिस खड़ी तमाशा देख रही होती है। और लाहौर में भी इसी तरह का वाकया हुआ कि लाहौर में भी हमारे 10 से ज़्यादा सहाफ़ी भाई जो हैं इसी एहतजाज की वजह से ज़ख्मी होकर अस्पतालों में मौजूद हैं सीरियस हालत। तो ये दोस्तों, हम अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। चूँकि देखें, हमारा मुफाद भी वाबस्ता है। अगर इदारा होगा तो हम होंगे, अगर इदारा नहीं होगा तो फिर हम भी नहीं होंगे। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ RIU खुसूसी तौर पर आमर सजाद सैयद साहब का कि वो सुबह से हमारे साथ खड़े हुए हैं। इसके अलावा नियाजी साहब जो कि अजहार नियाजी साहब जो कि सुबह से हमारे साथ हैं। हमारे कायद अफजल भट्ट साहब एक बड़ी अहम मीटिंग छोड़कर जो है वो इधर आए। इसके अलावा नदीम चौधरी साहब हैं, काशिफ ख्वाजा साहब, आमर भट्ट साहब, मुदस्सिर साहब और दीगर साथी जितने भी हैं, उन्होंने हमारा साथ दिया। वो इधर मौजूद हैं इज़हार यकजहती के लिए। और ये भी एक बात बड़ी अहम है कि इसमें बहुत सारी जो शहर की ट्रेड यूनियंस हैं उनके नुमाइंदे भी आए यहाँ पर। और सबसे बड़ी अहम बात कि सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन भी जो थे उनका भी एक ग्रुप जो है इज़हार यकजहती के लिए यहाँ पर आया है कि वो कानूनी तौर पर बॉन्ड होता है कि इस तरह के मुजाहरे में नहीं जा सकता, तो वो भी हमारे साथ आया। और मामला सारा आप सब लोगों के सामने है, आपने देख लिया। अभी जो हमारे बहुत ही सीनियर मोहतरमा मैडम नसीम ज़ारा साहबा को हम खुशामदीद कहते हैं कि वो यहाँ पर तशरीफ लाई हैं। यकीनी तौर पर वो क्वारंटाइन में है, बाहर नहीं निकलती, लेकिन मैं उनको जो है वो खुशामदीद कहता हूँ कि जो है वो इज़हार यकजहती के लिए यहाँ पहुँची हैं। तो अब मैं अफजल भट्ट साहब को दावत दूँगा कि वो इज़हार ख्याल करें, क्योंकि हमने बहुत सारी इखलाकी इक़दार का भी ख्याल रखना है। चूँकि हम जर्नलिस्ट हैं, हम कोई शहर के गुंडे नहीं हैं या पैमरा के उन सिक्योरिटी गार्डों की तरह नहीं है। हमारा बिहेवियर जो है कुछ और है, क्योंकि हम जर्नलिस्ट हैं और हमें लोग जो है वो उनसे सुपीरियर समझते हैं। तो अफजल भट्ट साहब को मैं दावत दूंगा कि वो अब आपसे कुछ अहम बातें करेंगे। अफजल भट्ट साहब ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज साथियों, आज PFUJ और RIUJ की हिस्ट्री का एक अफसोसनाक वाकया यहाँ रूनमा हुआ।
हमारा ये रिकॉर्ड है कि हमने तीन माह मुसलसल एहतजाज किए। हमने पार्लियामेंट हाउस के सामने एहतजाज किए, हमने प्राइम मिनिस्टर हाउस के सामने एहतजाज किए, हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज किए, मुख्तलिफ दफातर में जहां तनख्वाहें नहीं मिलती थी उनके बाहर एहतजाज किए, लेकिन आज तक कभी एक पत्ता नहीं टूटा हमारे एहतजाज में। इसलिए आज तक कभी फायरिंग का वाकया तो दूर की बात, लाठीचार्ज के वाकयात भी बहुत कम रूनमा हुए, लेकिन आज पैमरा के इस दफ्तर के बाहर जिस तरह RIUJ के दोस्तों को, चैनल 24 के दोस्तों को और एहतजाज के लिए आने वाले दोस्तों को और इजहार यकजहती के लिए आने वाले दोस्तों को हरासा करने के लिए जिस तरह हवाई फायरिंग की गई, उसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। और अभी ये जो इत्तलात आ रही है कि ये तशद्दुद सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं हुआ, इसी तरह का जो एहतजाज लाहौर में हो रहा था वहां भी तशद्दुद किया गया है, जहां हमारे 10 साथी जख्मी हो गए हैं। इसलिए हमारे साथियों ने अभी लाहौर में भी राब्ता किया है, अभी दूसरे शहरों में भी हम लोग राब्ता कर रहे हैं कि वहां जहां जहां हमारे मुजाहरे जारी थे वहां क्या सूरत हाल है। इसलिए हम आज दरखास्त दे रहे हैं, अभी सगीर चौधरी साहब, अगर हमारी दरखास्त के मुताबिक कार्रवाई न हुई तो फिर हमारा ये धरना रात भर भी जारी रहेगा और कल भी जारी रहेगा। हम इंतजामिया को वार्निंग दे रहे हैं कि रात 9 बजे तक आपके पास टाइम है, अगर रात 9 बजे तक हमारे दरखास्त पर कार्रवाई न हुई, मुकदमा दर्ज न हुए, तो फिर हम पूरे पाकिस्तान में एहतजाज की कॉल दे सकते हैं। इसलिए मेरी अजीज दोस्तों, जो साथी ये फुटेज देख रहे हैं उनसे दरखास्त है, ठीक है कोरोना का बहुत खौफ है, हमें भी खौफ था, लेकिन जब आपके साथियों पर गोलियां चल रही हो, जब आपके साथियों पे लाठियां बरसाई जा रही हो, तो फिर कोरोना से खौफजदा होकर घर बैठने के ये दिन नहीं है। अब सब लोग अपने घरों से निकले, अपने दफातर से निकले और चैनल 24 के इन दोस्तों के साथ इजहार यकजहती के लिए पैमरा के दफ्तर के बाहर पहुंचे। हम सब लोग इधर मौजूद हैं। रात 9 बजे तक की हमने इनको डेडलाइन दी है, रात 9 बजे हम फैसला करेंगे कि हमारा अगला फैसला क्या होगा। जीना होगा, मरना होगा, धरना होगा, धरना होगा, हक की खातिर लड़ना होगा, धरना होगा, धरना होगा, हक की खातिर लड़ना होगा। धरना होगा, धरना होगा। तमाम दोस्त अब अपना स्टेमिना जरा रिजर्व रखें, हो सकता है हमें कल भी अपना ये एहतजाज इसी तरह कंटिन्यू करना पड़े, तो इसलिए अब आप घास में इधर उधर बैठ जाएं। हम थोड़ी देर में क्लीन भी आएगा, आपके लिए खाने का भी इंशाल्लाह बंदोबस्त होगा, पूरे वसाइल के साथ लड़ाई लड़ेंगे हम नहीं मानते, तेरे सामने हम नहीं मानते। मुल्क भर में 24 न्यूज़ की बंदिश के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। इस्लामाबाद से बराह रास्त ये मनाजिर थे, एहतजाजी मुजाहरा रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। 24 न्यूज़ चैनल की बंदिश के खिलाफ ये एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। तमाम सहाफ़ी यक ज़ुबां हैं और यही कहा जा रहा है कि 24 न्यूज़ चैनल की बंदिश कदगन है आज़ादी सहाफ़त पर और ये इकदाम की मजम्मत करते हैं और फौरी तौर पर पैमरा को इस इकदाम के बरक्स दोबारा फैसला देखना चाहिए और दोबारा फैसला करना चाहिए इस एक्शन के खिलाफ और फौरी तौर से नशरियात को बहाल करना चाहिए। जबकि सहाफ़ियों की जानिब से यही कहा जा रहा है कि जब से ये हुकूमत आई है तब से कभी वर्कर्स को नौकरियों से फारिग किया जा रहा है और कभी तनख्वाहों में कट लगाया जा रहा है और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि बार बार आज़ादी सहाफ़त पर हमले किए जा रहे हैं। इस वक्त सबसे ज़्यादा मीडिया इंडस्ट्री का तबका पिस रहा है और हज़ारों वर्कर्स न्याज़ी की पॉलिसीज़ की वजह से बेरोज़गार हो रहे हैं। इस हुकूमत की वजह से हमारे वर्कर्स वो छोटे मोटे काम करने पर मजबूर हैं जो उन्होंने कभी नहीं कहे। ये कहा जा रहा है सहाफ़ी बरादरी की जानिब से, जबकि आज़ादी सहाफ़त पर हमले को शर्मनाक फेल करार दिया जा रहा है और सहाफ़ियों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। जिस भी हुकूमत ने आज़ादी सहाफ़त पर हमला करना चाहा
वो बाकी नहीं रही। जबकि सीनियर सहाफ़ी नवीद चौधरी की जानिब से कहा गया था कि इस हुकूमत ने आते ही तमाम तर इकदाम ऐसे उठाए जो कि आज़ादी सहाफ़त पर कदगन हैं। हर शोबा महंगाई और लाकानूनियत की चक्की में पिस रहा है। और उन्होंने तो ये कहा कि ये लड़ाई अब सिर्फ मीडिया की लड़ाई नहीं रही, ये लड़ाई सिर्फ 24 न्यूज़ चैनल की नहीं रही, बल्कि अब ये बात मुल्क की हालात तक पहुँच चुकी है।